और ये हम लालू जी शरद यादव रामविलास पासवान के झारखंड अलग हुआ तो बहुत अच्छा हुआ है। राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि हम लोग जनगणना कराएंगे। जब बिहार राज्य हुआ करता था उस समय के नेता लोहरदगा में अभी चुनाव सरगर्मी तेज है। कुछ कामों से, निजी काम से ये आए हुए थे। ये रांची के रहने वाले हैं। पूरा परिचय इन्हीं से पूछते हैं कि सबसे पहले इनसे पूछते हैं कि आपका परिचय क्या है। मेरा नाम शाहनवाज नैयर हुआ और हम 1988 में झारखंड पार्टी से जुड़े थे। एनी होरो साहब हम लोग के लीडर थे और झारखंड राज्य का हम फ्रीडम फाइटर भी हैं। और फिर हम लालू जी के साथ जुड़े और बिहार प्रदेश का हम माइनॉरिटी सेल का प्रेसिडेंट रहे 10 साल करीब। और उसके बाद जो है 7 मार्च 1993 को हमने लालू यादव को एक फॉर्मूला दिया था कि जातिगत आधार पे जनगणना किस आधार पे आप कराइए पूरे बिहार स्टेट में, बिहार राज्य में। लेकिन काफ़ी दिनों के बाद, लगभग 28 साल के बाद लालू जी ने बिहार में राज्य में जनगणना कराई। और अभी सब लोग दम भर रहे हैं कि ये जनगणना का फॉर्मूला हमारा दिया हुआ है, फला का दिया हुआ है। लेकिन सच्चाई ये है, वो जनगणना ओरिजिनल का कॉपी भी मेरे पास है, जो सर्वे कार्ड हमने लालू जी को 7 मार्च 1993 को दिया था। उसका सबूत आपके पास है? हाँ, बिल्कुल सबूत है, बिल्कुल प्रमाण है। बिना प्रमाण के तो कोई बात मैं नहीं करूँगा। प्रदेश अध्यक्ष में रहा 10 साल जनता दल मोमिन कॉन्फ्रेंस का। और यही सर्वे कार्ड है जो मैं दे रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। 7 मार्च 1993 को देख सकते हैं कि यहाँ इसका परिचय पत्र जाति जनगणना को लेकर इन्होंने बिहार सरकार को सौंपा था उस समय। इसी का ये कार्ड है। 7 मार्च 1993 को। चलिए स्क्रीन में फ्रेशली आपको दिखला देंगे एडिट करने के बाद। और इसका कभी आप लालू यादव के साथ में आप जब राजनीति के तौर पर हुआ करते थे और अब का राजनेता, क्या अंतर है? अंतर यह है कि हमने जो भी फॉर्मूला दिया, एक फॉर्मूला हमने लालू जी को दिया था, लालू आवास योजना। और उस वक्त उनके पर्सनल सेक्रेटरी आईएएस हुआ करते थे एच.एस. सहाय। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि लालू आवास योजना को लालू जी ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। और जिसमें पूरे रांची और पटना और यानी कि जब पूरा झारखंड और बिहार एक ही था, उस समय जो है बिहार सरकार को 1992-93 में 18 अरब रुपया टोटल रेवेन्यू कलेक्ट करके जमा होता था बिहार सरकार के पास। और हमने लालू जी को जो फॉर्मूला लालू आवास योजना रिटर्न रूप से दिया, दो आईएएस के सामने एच.एस. सहाय भी थे और प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे जब श्रीवास्तव जी। तो इन लोगों ने काफ़ी, आईएएस लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया। हमारे फैमिली में भी 3 आईएएस आज भी हैं, 2 रिटायर कर गए। एक हमारा भांजा है डॉक्टर इकबाल, उसकी बेटी भी अभी आईएएस है। शी इज़ एट प्रेजेंट, शी इज़ इन गुवाहाटी। तो कहने का मतलब ये है कि फॉर्मूला तो मैंने दिया, 28 साल के बाद लालू जी को समझ में बात आई। और वो जो है बिहार सरकार, जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे तब ये जनगणना जातिगत आधार पे हुई। अभी राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि हम लोग जनगणना कराएंगे और हमारी लाइफ का एक ही मिशन है। मैं बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये जनगणना देने वाला शाहनवाज नैयर मैं हूँ, जो आपके सामने आज जो है मीडिया से मुखातिब हूँ। और अभी तक हमको जो है इसका मतलब कोई बेनिफिट हमको पर्सनली नहीं हुआ। देखिए, समाज सेवी का काम ही है कि दूसरे के लिए, राज्य के लिए भलाई करें। अपने बेनिफिट के लिए आप काम करेंगे तो फिर नेता नहीं कहलाएंगे। बात आपका कहना ठीक है, लेकिन कम से कम मैं झारखंड सरकार से भी, हेमंत सोरेन की सरकार से भी कहना चाहूँगा कि आने वाले 15 नवंबर को कम से कम हमको सम्मानित किया जाना चाहिए। इतना बड़ा फॉर्मूला मैंने दिया। एक फॉर्मूला मैंने लालू जी को दिया था सन 1993 में। वो फॉर्मूला था लालू आवास योजना, जिसके माध्यम से जब 18 अरब रुपया मैं कह रहा हूँ कि कलेक्ट करके सरकार को मिलता था। और हमारे फॉर्मूले में हमने बताया था सिद्ध करके राइटिंग में कि हम 31 अरब रुपया साल में हर साल बिहार सरकार को देंगे, बिहार से निकाल के देंगे, सारा व्हाइट मनी रहेगा। उसमें झारखंड में शामिल था। हाँ, उस टाइम, हाँ, एट दैट टाइम झारखंड स्टेट जो बना ही नहीं था, वो कंबाइंड था। झारखंड बिहार मिल करके कंबाइंड एक बिहार स्टेट था जी। तो हम ये कहना चाहेंगे कि जब झारखंड अलग हुआ और बिहार साथ में हुआ करता था,
क्या झारखंड अलग हुआ तो बेहतर हुआ कि बिहार के साथ में रहता तो ठीक था? नहीं, झारखंड अलग हुआ तो बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन अभी भी इसमें बहुत गुंजाइश है सुधार करने की। यहाँ की जो सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार, ये काम ठीक कर रही है, लेकिन जितना करना चाहिए था उतना काम अभी भी नहीं कर पा रही है। अब हमारे जैसे लोगों को अगर हम जाके मिलना भी चाहे थे, लेकिन उनका इतना स्टाफ लोग है जो हमको हेमंत जी से मिलाने का काम नहीं किया। नहीं, अब जब लालू यादव के साथ में आप काम किया करते थे, उस समय को मुख्यमंत्री हुआ करते थे, क्या उनके दौर पर कभी साथ में बैठ के कोई मंच को आपने संबोधित किया? जी, ये आप देख सकते हैं, ये पेपर है नवभारत टाइम्स का, और ये हम लालू जी, शरद यादव, रामविलास पासवान के बगल में हम बैठे हुए हैं, लालू जी भी साथ में। देख सकते हैं, या कैमरा में तो ये नजर नहीं आएगा, उतना फ्रेशली नहीं है, लेकिन जहां पर हम देखने का प्रयास कर रहे हैं ये बगल में बैठे हैं। चलिए इनसे बात में करते हैं। अच्छा, हम ये कहना चाहेंगे कि जब बिहार और झारखंड एक हुआ करता था, उस समय के राजनीति और अभी के राजनीति में क्या अंतर है? अभी की राजनीति ये है कि आप जो है, अभी जो आदमी काम का है उसको आप साइड में कर दे रहे हैं। ये सबसे अफसोस की दुखद बात ये है, और जो आदमी काम कर रही है उसको आप ढो रहे हैं। हाँ, ये आज की राजनीति हो गई है, और इस राजनीति को बदलना जरूरी है, और अच्छे लोगों को फिर से आना चाहिए। जब अच्छे लोग रहेंगे, झारखंड एक ऐसा राज्य है जो इंडिया में अगर हमारे जैसा आदमी जुड़ के काम करे इस सरकार के साथ, झारखंड सरकार के साथ, तो मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि 5 साल में नंबर 1 स्टेट बना दूंगा पूरा इंडिया का। देखिए, इस बार अब रेवेन्यू को बात की तो हम कहना चाहेंगे कि इस बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनाव से जस्ट पहले उन्होंने मैया समान योजना का लागू किया, और साथ ही साथ जो बिजली था बकाया, किसी के अकाउंट में 5,000 था, 50,000 तक बिजली बिल माफ हुआ, उससे करोड़ों रुपए का राजस्व ये बिजली बिल माफ कराने में लग गया। क्या वो ठीक किए कि सही किए? नहीं, वो अच्छा काम किए हैं, और काम और अच्छा होना चाहिए, और हो सकता अच्छा होना चाहिए। अभी जैसे बेरोजगारों का भत्ता, बेरोजगार हैं जिनको रोजगार नहीं है, एटलीस्ट उनको दे शुड बी गिवन मिनिमम 3,000 रुपीज पर मंथ। 100 रुपया भी अगर किसी गरीब को नहीं मिलता है बेरोजगारी भत्ता, तो समझिए वहाँ सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। मैं मानता हूँ। अभी देखिए, मनरेगा का काम होता है, लेकिन जब काम करने के लिए आदमी को खोजा जाता है तो क्षेत्र में मिलते ही नहीं है लोग, तो फिर भत्ता कैसे दिया जाएगा? वजह है तो इसमें आलस हो जाएंगे। नहीं, आलस नहीं होंगे। आप, सरकार का काम है उनको रोजगार देना, और अन्यथा उनको नौकरी से जोड़ना। आप उनको तब तक बेरोजगारी भत्ता आपको देना चाहिए जब तक आप उनको रोजगार से नहीं जोड़ देते हैं। उनको तब तक बेरोजगारी भत्ता आपको देना चाहिए जब तक आप उनको रोजगार से नहीं जोड़ देते हैं। जिस दिन आप रोजगार से जोड़ दीजिएगा उस दिन बेरोजगारी भत्ता देना बंद कर दीजिए। ये तरीका होना चाहिए। और आप अभी केंद्र सरकार को आप किस नजरिए से देखते हैं? केंद्र सरकार इस बार जो है चूक हो गई, और जितना बहुमत आना था कांग्रेस को और उनके जो इंडिया गठबंधन हम लोगों का है उसको नहीं आ पाया, और इसी की वजह से लंगड़ी सरकार अभी बनी हुई है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की मेहरबानी से। अब देखिए, जब तक ये लोग मेहरबानी करते रहेंगे तब तक लंगड़ी सरकार चलती रहेगी। क्या लगता है कि जनता ने एक ही आदमी को तीसरा बार प्रधानमंत्री बनाने का मौका दिया? क्या इस बार लगता है कि जो वादा किया था भ्रष्टाचारी खत्म करेंगे देश से, क्या मोदी जी भ्रष्टाचारी कम कर सकते हैं? मोदी जी भ्रष्टाचार क्या कम करेंगे? मोदी जी सिर्फ कुछ लोगों से, जो अरबपति लोग हैं उनके साथ, बस उनका एक ग्रुप है, उनका एक ऐसा ग्रुप है जो अरबपतियों का ग्रुप है, खरबपतियों का ग्रुप है। सिर्फ अडानी अंबानी और वैसे 22 जो अरबपति लोग हैं, खरबपति लोग हैं, बस उन्हीं को फायदा पहुंचाने का वो काम करते हैं। और मोदी जी भ्रष्टाचार क्या खत्म कर पाएंगे? लेकिन हम कहना चाहेंगे, फिर से अब झारखंड में उतरते हैं, क्या इस बार का चुनाव में लगता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिर से सरकार बना पाएंगे? हाँ, बिल्कुल सरकार बना पाएंगे, और अब हम लोग उनके साथ हैं, और हम चाहेंगे कि अभी हम लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र आए हुए थे, यहाँ के जो कैंडिडेट है रामेश्वर उरांव जी, ये भी भारी बहुमत से जीते। लेकिन अब है क्या कि हमारे जैसा नेता जो वाकई जो है लीडर है, उनको जो है व्यवस्था होनी चाहिए ताकि हम पूरे झारखंड में दौरा कर सके। ये काम जो है हमारे राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष से भी बात हुई है, संजय जी से,
और अब देखिए कब तक ये लोग हमको व्यवस्था देते हैं। अच्छा, आप चाहते हैं कि आप लोगों को स्टार प्रचारक के तौर पर आप इंडिया गठबंधन को जीत के लिए आप जगह जगह जाएं? जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यहाँ के लोग बोलते हैं कि डॉक्टर रामेश्वर उरांव यह यहाँ के लोकल स्थानीय नेता नहीं, और यहाँ स्थानीय लोगों का कहना है कि युवा को चांस मिलना चाहिए, लेकिन इंडिया गठबंधन की सरकार ने यहाँ लोहरदगा से कांग्रेस पार्टी को उतार करके गलत किया, ऐसा लोगों का कहना है। इसमें ऐसा है मामला कि वो असल अपने बेटे के लिए ट्राई कर रहे थे, लेकिन उसमें कुछ पार्टी ही के लोग जो है हम जान रहे हैं, वो लोग अपना कहे कि नहीं उनका बेटा को नहीं हमारे बेटे को ना माने टिकट दिया जाए, तो इसीलिए बेटा को माइनस करके जो कैंडिडेट थे ऑलरेडी वो मैंने मंत्री भी रह चुके हैं, तो अभी उन्हीं को जो है कंटिन्यू कर दिया गया। कहा जाता है नेता का बेटा ही नेता क्यों बनना चाहता है, नए युवाओं को चांस क्यों नहीं दिया जाता? आज उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि नेता का बेटा जब पैदा लेता है तो वो उसी माहौल में पलता बढ़ता है और वो देखता है, हर चीज को समझता है, जानता है कि हाँ उनके पिताजी किस तरह से या उनकी माता अगर नेत्री है तो वो किस तरह से जो है काम कर रही हैं, तो ये चीज समझता है बखूबी। नया लड़का नया यूथ जो है वो भी समझेगा, लेकिन कब, जब उस परिवेश में उस माहौल में वो पले बढ़े और उसमें लगा रहे। लेकिन इस बार का जब ग्राउंड लेवल पर जाते हैं तो इस बार लोगों का कहना है कि ना कांग्रेस की सरकार बनेगी ना भाजपा के गठबंधन की सरकार बनेगी, यहाँ एक निर्दलीय इस बार का प्रत्याशी जीत हासिल करेगा। ऐसा नहीं है, झारखंड में सरकार बनेगी, लालू यादव और हेमंत सोरेन और राहुल गांधी, यही तीनों की तिकड़ी है और इसी में मिल करके जो है सरकार बनेगी। 7 सीट पे हमारा राजद लड़ रहा है और हम प्रयास करेंगे कि सब सीट पे जाकर के हम जो है उनको जिताने का काम करें। हम अब तो राजनीति से हट के मैं पर्सनली कहना चाहूंगा, एक मुस्लिम नेता है, पहले और आपके मुकाबले में मुस्लिमों को लोग कितने प्राथमिकता देते हैं आगे बढ़ने के क्षेत्र? अब देखिए, अगर प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं तो इसमें कुछ हम लोगों की भी गलती है, और प्राथमिकता जो पार्टी नहीं दे रही है तो उसके लिए फिर हमारे पास दूसरा प्रोग्राम है, लास्ट में फिर हम अपनी पार्टी बनाएंगे, ऑल इंडिया जन सेवा पार्टी, और फिर उसके बाद जो है आबादी के हिसाब से, चूंकि मेरा शुरू से यही फार्मूला रहा है कि रिजर्वेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड टू ईच एंड एवरी कास्ट अकॉर्डिंग टू दी पर्टिकुलर कास्ट पॉपुलेशन रेशियो, और टिकट भी हम इसी आधार पर बांटेंगे कि जिस जाति की जितनी आबादी है उतना टिकट उनको, क्योंकि उतना % वोटर उनका है जो वोट करेगा, तो इसीलिए आबादी के हिसाब से आरक्षण देना या आबादी के हिसाब से उनको टिकट देना, ये सभी दलों को सोचना चाहिए, और अगर नहीं सोचता है जो दल, वो पिछड़ जाएगा। आपने जब बिहार सरकार हुआ करता था तो आपने लालू यादव को जाति जनगणना आप पहले ही कहे थे, आज से 28 साल पहले, अब यहाँ 30 साल पहले, अब यहाँ के झारखंड सरकार अगर फिर पुनर्गठन होकर के आती है तो अब क्या मांग करेंगे? जाति आधार पे जनगणना कराया जाए और उसी आधार पे सभी को जो है नौकरी में प्राथमिकता दी जाए। क्या ये स्थानीय यहाँ के लोग कहते हैं कि आदिवासी का नेता हेमंत सोरेन है, वही जनगणना करा सकते हैं? ऐसी बात नहीं है, जो भी मुख्यमंत्री रहेगा अभी तो चांस है उन्हीं का, और उनको ये समझना चाहिए कि हाँ, अभी जैसे मैं झारखंड आंदोलनकारी भी रहा हूँ। अच्छा, आप जी हाँ, एनी होरो जी के साथ हमने झारखंड आंदोलन किया, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये लोग डिवाइड कर दिया है, आंदोलनकारी जो जेल गया उसमें और जो हम जेल नहीं गए, तो हम लोग डेमोक्रेटिक वे में प्रजातांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़े झारखंड आंदोलन की और झारखंड प्राप्त किया, तो इसलिए अब हेमंत सोरेन को भी सोचना चाहिए कि ये भेदभाव नहीं हो, और अभी जो है जो भी दिया जा रहा है 3500 4000, ये बहुत कम है, और हमको तो 1 रुपया नहीं मिल रहा है, पैसा मिलना चाहिए सभी को, कम से कम 15 एटलीस्ट 500 रुपया पर डे के हिसाब से 15,000 रुपया मिलना चाहिए प्रत्येक आंदोलनकारी को, और विदाउट एनी डिस्टिंक्शन, उसमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए। लेकिन आंदोलनकारी यहाँ बहुत सारे फ्रॉड करके वो आंदोलनकारी बनना चाहते हैं पैसा लेने के लिए, तो उसको आप सरकार उसको चिन्हित कैसे करेगी? कैसे नहीं करेगी, बहुत आराम से चिन्हित कर सकती है। अगर सरकार की मशीनरी जब ये काम नहीं कर सकती है, चिन्हित नहीं कर सकती है, तो फिर सरकार पे बने कुर्सी पे बने रहने का क्या औचित्य है? अगर आप चोर को नहीं पकड़ पाते हो तो फिर कैसा मुख्यमंत्री, कैसी सरकार? आपको तो चोर को पकड़ना है,
तो आप उतना भी नॉलेज अगर आप नहीं रखते हैं या वैसे लोगों को आप चेयर पे नहीं बैठाते हैं, हाँ, तो फिर गड़बड़ी होने का तो कहीं चांस नहीं है। आप सही से काम कराइए और अच्छे लोगों को बैठाइए। तो आज आप यहाँ पर लोहरदगा आए रांची से चलकर, आपका मुख्य उद्देश्य क्या था? मेरा उद्देश्य था कि क्षेत्र में लोगों से मिलना और यहाँ के लोगों की जनभावना को देखना, समझना, और रामेश्वर उरांव को जिताने के लिए हम आए। देखिए, जब झारखंड और बिहार दोनों एक साथ में बिहार सरकार हुआ करती थी, उस समय से ये राजनीतिक दौर पर आए और लालू यादव के पीरियड से इन्होंने उनके मंच से जाकर लोगों को संबोधित किया। वो अभी इस वक्त लोहरदगा आए हुए हैं, यह शहनवाज नैयर। आप मूल वासी कहाँ के रहने वाले हैं? रांची के रहने वाले हैं। IHQ पब्लिक इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपको अगर इस डिबेट अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताएं। मैं इमरान हुसैन, जोहार।